हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन लेने के क्या-क्या अलग तरीके होते हैं। शिक्षा के अलग-अलग तरीके कौन से हैं जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने बैच के बारे में बता दूं। हमारा पेपर 1 का बैच शुरू हो चुका है और ये 100% रिकॉर्डेड कवरेज भी आपको देता है। सो इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग से हमारा कोर्स कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे तो डाउट्स का क्या होगा? तो डाउट्स के लिए अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे और अगर डाउट क्लियरिंग सेशन भी आप मिस कर देते हैं तो भी आप 24/7 हमारे व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। आप डे टू डे बेसिस पर इसे दोस्तों से बात करने के लिए यूज करते ही हैं, इसीलिए सबसे इजी प्लेटफॉर्म, सबसे एसेसिबल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को हमने डाउट्स के लिए यूज किया है। तो जब भी आपको कोई डाउट आए, जस्ट आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक डाउट आए तो एक मैसेज, 10 डाउट आए 10 मैसेज एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। हमारी डाउट्स की टीम लगातार इन क्वेश्चंस को डील करती है। अच्छा, साथ ही अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से भी कोई बुक से सॉल्व कर रहे हैं, किसी रिसोर्स से सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आपको डाउट आता है तो जस्ट क्वेश्चन की फोटो भेजिए जितना सॉल्यूशन आपने किया है। अगर उसकी भेज सकते हैं तो बेटर है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने सॉल्यूशन कहाँ तक सही किया है, कहाँ से आप गलत हुए हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की फोटो भेजोगे तो भी आपको सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, मतलब आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और यहाँ पे इट इज वर्थ मेंशनिंग कि पीडीएफ नोट्स हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। और देखिए, इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। देखिए, हिंदी मीडियम वाले हमारे लर्नर्स काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनके लिए हिंदी में कोर्स काफी कम अवेलेबल है। तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी क्लास को अटेंड करके देख सकते हैं। प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में भी सारी चीजें क्लियर की जाती हैं जितना कि इंग्लिश में की जाती हैं। फिर पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए आपको यहाँ समझाए जाते हैं। डिटेल एनालिसिस से आपको समझ में आएगा कि हाल फिलहाल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए वीकली बेसिस पर यूनिट वाइज क्विज आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं उसके लिए फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने के लिए। और जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तब आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए भी ये सभी चीजें, अगर कोई कॉम्बो बैच, अगर आप हमारा कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी एक ही जगह पर एक साथ करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐप को आप चेकआउट कीजिए एक बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारे टॉपिक की बात करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम शिक्षा की बात करने वाले हैं, आज हम एजुकेशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि भाई एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या होती है। जब हम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज गेन करना ही एजुकेशन है? ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है? नहीं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई काम करना सीखते हैं, जैसे आप एक्सेल सीखते हैं, आप वर्ड सीखते हैं, तो ये भी एजुकेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेल सीखते हैं तो आप एक स्किल सीख रहे हैं, आप एक कौशल अपना विकसित कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी एजुकेशन है। फिर अगर आप कुछ आदतें अपने व्यवहार में अपना रहे हैं, कुछ हैबिट सीख रहे हैं, वो भी एजुकेशन का पार्ट है, वो भी शिक्षा है। साथ ही जो हमारी वैल्यूज एंड एथिक्स आप सीखते हो, आप अपनी पुरानी जनरेशन से, पहले जनरेशन से जो वैल्यूज एथिक्स सीखते हो, सोसाइटी के मानवीय मूल्य और नीति शास्त्र के बारे में आप पढ़ते हो, सीखते हो, तो भी ये एजुकेशन ही है, तो भी ये शिक्षा ही है, ये भी इसी का पार्ट है। कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट के नाम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कब काम आते हैं? देखो, मैचिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट में हाल फिलहाल मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। तो उनमें ये सभी नाम्स आपको पता होने चाहिए। इनको, ये सभी एजुकेशनिस्ट हैं। तो कोई एजुकेशन की डेफिनेशन आ जाए तो उसके साथ आपको मैच करने में थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। किसी टॉपिक से अगर
मैच करना हो, जैसे एजुकेशन लिखा हो और बहुत सारे नाम लिखे हो, तो यहाँ पे एजुकेशनिस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। उसमें भी स्पेसिफिकली ये 4 नाम जो है, जॉन डीवे, नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और जॉन डीवे का तो मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता, चाहे दिसंबर 2025 वाला हो, जून 2025 या उसके पहले भी जो हो, जॉन डीवे का तो कहीं ना कहीं हमें नाम देखने को मिलता है एपीवाईक्यूज में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये सभी नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। और शुरुआत के 4 नाम थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशन के। तो देखो, टीचिंग एक ऐसा मेथड ऑफ एजुकेशन है जो कि बहुत कॉमन है, हम सबको पता होता है, टीचिंग से हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, शिक्षण से शिक्षा की प्राप्ति होती है, ये हमें सबको पता है। लेकिन क्या सिर्फ टीचिंग ही एक एजुकेशन का मेथड है? नहीं, इसके अलावा भी 4 और मेथड है, जैसे ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, यानी प्रशिक्षण, निर्देश, अनुकूलन और मत शिक्षा। मत शिक्षा है, मतारोपण भी हम इसे कहते हैं। तो ये कौन से मेथड्स हैं और ये टीचिंग से किस तरीके से अलग हैं, इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती है, तो वो सभी हमें अच्छे से समझनी है। और खास तौर से टीचिंग और इन मेथड्स में क्या डिफरेंस है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो एक एक करके इन सभी मेथड्स को हम समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें होती है और क्या टीचिंग से इसमें डिफरेंस है, क्या शिक्षण से ये क्यों अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग की। क्या होता है शिक्षण में और क्या होता है प्रशिक्षण में। तो टीचिंग जो है एक थियोरिटिकल चीज है, ठीक है, और ट्रेनिंग जो है आपकी प्रैक्टिकल चीजों की होती है। टीचिंग जो है, जो हमारा शिक्षण है, वो सैद्धांतिक है, ठीक है, थियोरिटिकल है, और प्रशिक्षण जो है व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल चीजों के लिए होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ पे थियोरिटिकल नॉलेज इंपार्ट कर रहा हूँ, तो ये टीचिंग है। इसी जगह मान लीजिए अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग देखते हैं, तो वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होती है, वहां थियोरिटिकल पार्ट उतना नहीं होता है ना। तो वहां प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं, वहां रनिंग होगी, वहां एक्सरसाइज करवाएंगे, वहां आपको परेड सिखाएंगे, तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल चीज की ट्रेनिंग होती है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई कॉलेज में कोई सेशन हो रहा है, कोई ट्रेनिंग हो रही है किसी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करके देखें, इसीलिए उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, टीचिंग नहीं बोलते। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भाई जो पाइथन की टीचिंग हो रही है, ठीक है, ज्यादातर जो सेशंस होते हैं पाइथन की ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, पाइथन की टीचिंग हो सकती है, बट वो वहां पे फिर हम थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें। लेकिन जब आप कंप्यूटर लैब में जाके पाइथन को सीखते हैं, ठीक है, वो उस तरह के सेशन जो है वो प्रैक्टिकल सेशन है, तो वो ट्रेनिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। लैब में जाके हम ट्रेनिंग करते हैं, वहां हमारी टीचिंग नहीं होती है, वहां हम प्रैक्टिकली चीजों को करके देखते हैं, तो दैट इज ट्रेनिंग। फिर हम बात करें कि टीचिंग का काम क्या है, आपके बिहेवियर और माइंड को शेप करना, आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाना, यानी आपके व्यवहार और मन को आकार देना, आपकी बुद्धि का विकास करना, ठीक है। जबकि ट्रेनिंग का काम क्या है, ट्रेनिंग का काम है आपकी हैबिट्स को शेप करना, आदतों को आकार देना। अब देखो दोनों में अंतर है, ठीक है। जब आप मान लीजिए कुछ छोटी क्लासेस में टीचिंग चल रही थी, मैथ्स की क्लास ले रहे, तो वहां पे आपके बुद्धि का विकास हो रहा है, ठीक है, आपको वहां पे चीजें जो बताई जा रही है, आप अपने व्यवहार में, मन में उन चीजों को बिठाएं। वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, इसकी टीचिंग होती है। तो वो इसलिए होती है कि आप उसको व्यवहार में उतारें, अपने जीवन में उस चीज को उतारें, इसलिए वो सेक्शन का पार्ट हो जाता है, टीचिंग का पार्ट हो जाता है। जबकि ट्रेनिंग किस चीज की, शेप्स हैबिट। अब जैसे आर्मी ट्रेनिंग की बात करते थे, या हम चलो आर्मी ट्रेनिंग की ही एक और बात ले लें कि जैसे परेड करवा रहे हैं, परेड की ट्रेनिंग हो रही है, तो वहां आपकी एक आदत डाल देंगे कि परेड करते टाइम आपका हाथ एक फिक्स ऊंचाई तक जाएगा, बराबर स्पीड से जाएगा, जितना आपके पड़ोसी की स्पीड है उतनी ही स्पीड आपकी होगी। संचलन जिसे हम कहते हैं कि तेज गति से चलने की काबिलियत है फिर भी साथ में चलना, संचलन जिसे हम कहा जाता है, ठीक है। जूडो कराटे की ट्रेनिंग लेते हैं हम। अब जूडो कराटे की ट्रेनिंग में एक हमारी आदत बना देती है कि जब हमें कोई पंच करना चाहेगा तो हमें उसे ब्लॉक किस तरीके से करना है, हमें सोच के ब्लॉक नहीं करना, तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है ना। तो वो एक ट्रेनिंग है,
कि वो हमारी आदत को शेप करता है, हमारे जो हैबिट्स को शेप करता है। टीचिंग जो है ब्रॉडर एरिया के लिए होती है, इसका व्यापक क्षेत्र है, बहुत अलग अलग चीजों के अंदर टीचिंग की जा सकती है। लेकिन ट्रेनिंग जो है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। टीचिंग तो किसी भी चीज की हो सकती है, बट ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों की हो सकती है। टीचिंग कंटिन्यूअस हो सकती है। अभी आप देख लीजिए, स्कूल लगभग 12 साल, उससे पहले अगर प्री स्कूल में भी आप गए हो, जो होता है ना प्रेप, केजी, ये सारी क्लासेस होती हैं, तो वो 12 में से कुछ एडिशन मान लो 2 साल वहां गए हो तो 14 साल वहां हो गए, फिर 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर्स, तो कुल मिला के 19-20 साल तो आपको हो गए होंगे पढ़ते हुए, अभी तक चले जा रही है। तो टीचिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत लंबे टाइम तक चलता जाता है। इवन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपके लर्निंग अभी खत्म ही हो जाएगी, हो सकता है फिर आगे आपको और किसी चीज के किसी कोर्स में एनरोल होना हो। ठीक है, टीचिंग हो सकता है कंटिन्यूअस चलते रहे, और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज है देखो टीचिंग तो। बट ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग इतना लंबा किसी चीज की नहीं होती, ट्रेनिंग तो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। आप कोई किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हो तो बहुत ही सीमित समय के लिए होगी वो, कि भाई महीने भर की ट्रेनिंग है, 2 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग है। माउंटेनियरिंग करने जा रहे हो, पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग है तो 15 दिन की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग है, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है ट्रेनिंग। टीचिंग कंटिन्यूअस है, निरंतर चलेगी, ओवर लाइफ चलेगी। ठीक है, बट ट्रेनिंग जो है लिमिटेड टाइम के लिए होती है। टीचिंग जो है फ्लेक्सिबल होती है, आमतौर पर काफी लचीलापन रहता है टीचिंग के अंदर। टीचिंग के अंदर तो बल्कि हम ये भी बोलते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को स्पेशल अटेंशन की नीड है तो उसको वो दिया जाए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि कोई बच्चे आके अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमको उस चीज को, उस बच्चे को उस तरीके से समझाना होता है जिस तरीके से वो बच्चा समझ जाए। लेकिन ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग रिजिड है। ट्रेनिंग रिजिड है। आर्मी में अगर आप बोलो कि नहीं भाई मेरे से तो परेड नहीं होती तो अच्छा खासा रगड़ा मिल जाएगा। ठीक है, खूब अच्छी खासी कसरत करनी पड़ जाएगी। वहां कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां तो मतलब आपको करना है, मतलब करना है। ट्रेनिंग हमेशा रिजिड होती है, वहां ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं होती है कि नहीं होता है तो कुछ और तरीके से ट्राई कर लें, वो चीज नहीं होती है। ट्रेनिंग हमेशा रिजिड होती है। तो ये थे टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन, शिक्षण और अनुदेश में क्या अंतर है। टीचिंग क्या करता है, आपके पोटेंशियल को डेवलप करता है, ठीक है, आपकी क्षमता का विकास करता है। जबकि इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये सिर्फ डू एंड डोंट पे बात चलती है। यहाँ पे अनुदेश में सिर्फ ये होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताया जाएगा, और यहाँ पे और कोई चीज नहीं है। टीचिंग आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकती है। भाई टीचिंग तो अनौपचारिक भी हो सकती है ना, हो सकता है आप अपने दोस्त से बैठ के पढ़ रहे हो, वहां कैसी फॉर्मेलिटी है ना। बट इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉर्मली होगा, इंस्ट्रक्शन हमेशा औपचारिक होगा, कि इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है और वो फॉर्मल होगा। आपका टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्टर है आपका जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या आप पिताजी के साथ बैठ के कुछ उनसे सीखना चाह रहे हो, ठीक है, मना करके देखो एक बार, सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, तो ऐसा करना मत। ये स्टंट करने लायक नहीं है, पिताजी जो कहे मान लो सीधे सीधे। तो ये काफी फॉर्मल है, औपचारिक है, मिलता है तो करना ही पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन मिला है, यू नीड टू फॉलो इट। देन टीचिंग का जो स्कोप है वो काफी वाइडर है, ठीक है, व्यापक दायरा है टीचिंग का। बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा सकती है, करी जा सकती है। बट इंस्ट्रक्शन का स्कोप बहुत कम है, नैरो है, लिमिटेड है, सीमित दायरा है। इंस्ट्रक्शन से आप सब कुछ नहीं सिखा सकते। इंस्ट्रक्शन तो बल्कि जो छोटे लेवल पे बच्चों को मतलब करवाया जाता है जिससे कि वो चीजें सीखें, बड़े लेवल पे तो इंस्ट्रक्शन इतना मायने नहीं रखते, सब अपने आप वैसे ही थोड़े समझदार हो जाते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्लास में शांति से बैठो, ध्यान लगाओ, ध्यान दो क्लास में, वो बोलने की जरूरत भी नहीं रहती है। बच्चे अपने आप मैच्योर ऑडियंस है तो वो सुन लेती है अपने आप ही। टीचिंग जो है यूजुअली फ्लेक्सिबल होती है, जो हमने देखा है। इंस्ट्रक्शन का क्या है कि ये कन्फाइंड टू क्लासरूम्स, अनुदेश जो है वो कक्षा तक ही सीमित होते हैं, ठीक है, कक्षा में ही इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे कि हाँ भाई ये करना है, चुप रहो, पुट फिंगर्स ऑन योर लिप्स, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन जो है क्लासरूम तक कन्फाइंड होते हैं। देन टीचिंग इंटरेक्टिव होती है, ठीक है, आमतौर पर संवादात्मक होती है, परस्पर संवादात्मक होती है। कुछ आप कहोगे
कुछ सामने वाला कहेगा, इस तरीके से टीचिंग थोड़ी इंटरेक्टिव होती है। लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरेक्शन नहीं चल सकता। इंस्ट्रक्शन के अंदर तो गिव एंड टेक वाली चीज रहती है, आपने अनुदेश दिया, सामने वाले को मानना है, ठीक है। तो इसमें कोई बातचीत नहीं है, लेना देना रहता है। टीचिंग हर लेवल पे होती है ना, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, हर लेवल पे होती है। जबकि इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल पर ही होता है, स्मृति स्तर पर ही होता है। अब हो सकता है कोई नए लर्नर हो जिन्हें स्मृति स्तर नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे ये भी कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, मेमोरी लेवल क्या बोलते हैं, कि जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जो चीजों को रटने पर फोकस करते हैं, वो वाला लेवल होता है मेमोरी लेवल। उसमें हमारी सिर्फ मेमोरी को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारी मेमोरी लेवल है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल पर रहता है, सिर्फ स्मृति स्तर पर ही रहता है। चलो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है, शिक्षण और अनुकूलन में क्या अंतर है। तो टीचिंग आपकी क्षमता का विकास करती है, बुद्धि का विकास करती है, जैसा हमने देखा। कंडीशनिंग आपके बिहेवियर को, आपकी हैबिट्स को फॉर्म करने का काम करता है, ठीक है, आपके व्यवहार को और आदतों में संशोधन करने का काम करता है, दैट इज कंडीशनिंग। अब इसका मैं बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो कोई शैतानी करते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, ठीक है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े शैतान से हैं, ठीक है, घर घर जाके माखन चुरा के लेके आते हैं, तो यशोदा मैया क्या करती हैं, पिटाई करती हैं छड़ी से उनकी। वो क्यों कर रही है, वो पनिशमेंट दे रही है, वो उनकी ये आदत को छुड़वाना चाहती है, वो मतलब सिखाना चाहती है कि नहीं भाई, शैतानी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी, गलत बात है ना। तो वो इसलिए वो पनिशमेंट दे रही है। अब मान लो इसी जगह कोई बच्चा है, उसको बोले कि चलो जॉनी जॉनी यस पापा सुनाओ, वो पोयम सुना देता है, सब लोग बड़े खुश होते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो ये उसके लिए एक री का काम है ना, री है उसके लिए, कि पुनर्बलन है, उसको पता चलेगा कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज करने से लोग तारीफ करते हैं, तो मुझे ये काम करना चाहिए। तो वो एक चीज सीखेगा, उसके व्यवहार में वो चीज लेके आएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, इस तरीके से वो सीखेगा उस चीज को। छोटे बच्चे को आप ये सिखाना चाहो कि भाई, उसको बोलो कि भाई पढ़ाई करो जिससे कि अच्छी नौकरी लगेगी और ये होगा, वो उतना बच्चा समझेगा नहीं, बोले अरे यार रहने दो, कौन सी नौकरी, क्या क्या होता है ये, पता नहीं। किसी से पूछो कि खाना कहाँ से आता है, छोटा बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी से आता है, मम्मी देती है, हम खा लेते हैं, उसको इससे ज्यादा क्या पता। तो उसको सीधे सीधे इतना लॉजिकली नहीं बताया जा सकता, उसमें जो बिहेवियर है, उसकी जो आदतें हमें बतानी है, वो कंडीशनिंग करी जाती है छोटे बच्चों की। इवन जो पेट्स होते हैं उनकी भी कंडीशनिंग ही की जाती है, ठीक है, पेट्स की भी कंडीशनिंग की जाती है। आप उनको पढ़ाते नहीं हो, ठीक है, उनके लिए टीचिंग काम नहीं करेगी, बट जिनके घर में पेट्स होते हैं उनको वो बोलते हैं सिट, तो वो बैठ जाते हैं, है ना। तो उनको ट्रेनिंग से, उनकी कंडीशनिंग से उनको चीजें सिखाई जाती है, उनके लिए टीचिंग नहीं हो सकती है। फिर टीचिंग का स्कोप ब्रॉडर होता है, ठीक है, ये तो हर बार हमने देख लिया, टीचिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, कि टीचिंग से बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती है। बट कंडीशनिंग जो है उसका स्कोप नैरो है, बहुत ज्यादा चीजें इससे नहीं सिखाई जा सकती। फिर री इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, मतलब टीचिंग में जरूरी नहीं है री, पुनर्बलन उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग में पुनर्बलन बहुत ज्यादा जरूरी है। पुनर्बलन मतलब कि जैसे अगर बच्चा पोयम सुनाता है, तो जरूरी है कि उसके लिए हम ताली बजाएं, तभी उसको ये चीज दिमाग में बैठेगी कि भाई पोयम सुनाना एक अच्छी आदत है, तो मुझे पोयम याद करनी चाहिए, मुझे पोयम सुनानी चाहिए। री जरूरी है इसलिए। फिर टीचिंग में रिपीटिशन, बार बार पुनरावृत्ति, चीजों का दोहरान कराना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग में रिपीटिशन जरूरी है, ठीक है, रिपीटिशन बार बार होगा तभी बच्चों को चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर माखन चुराने की आदत है, तो जितनी बार माखन चुराएंगे उतनी बार पनिशमेंट देना जरूरी है। कभी छड़ी से पिटाई हो गई, कभी पेड़ से बांध दिया, तो ये सारे पनिशमेंट देना जरूरी है, ठीक है, और बार बार करने की जरूरत है। फिर एप्लीकेशन एट ऑल लेवल्स, टीचिंग देखो हर लेवल पे काम आता है, छोटे बड़े सब लेवल पे, लेकिन कंडीशनिंग लोवेस्ट लेवल पर ही काम आता है। जो एकदम छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं के लिए कंडीशनिंग काम आता है, एकदम निम्नतर स्तर पे हम अनुकूलन को लागू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कंडीशनिंग भी दो तरीके की हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो दो तरह की कंडीशनिंग यहाँ पे हो सकती है, दो तरह के अनुबंधन यहाँ हो सकते हैं, तो इसको समझिए। देखिए,
जो क्लासिकल कंडीशनिंग है शास्त्रीय अनुबंधन में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स से चीजों को सिखाया जाता है, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स से, उत्तेजना और प्रतिक्रिया भी हम इसे बोल सकते हैं, उत्तेजना और प्रतिक्रिया से चीजों को सिखाया जाता है। मतलब जैसे जूडो कराटे की क्लासेस होती है ना, तो वहां पे एक चीज दिमाग में बिठा देते हैं, जब कोई पंच करेगा तो ब्लॉक कैसे करना है। अब आपको पता है आपका हाथ ऐसे ही चलेगा, ये आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। ठीक है, कोई पंच करता है तो उसको ब्लॉक कैसे करना है, वो आपकी कंडीशनिंग हो गई है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की हम बात करते हैं, है ना, कि बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, उसको वेरी गुड दे दिया, तालियां बजा दी, बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग में होमवर्क किया है तो टीचर ने वहां पे स्टार बना दिया, वेरी गुड लिख दिया, कुछ भी ऐसे 2 स्टार बना दिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज रहती है कि फिर तो एक रिवॉर्ड हो जाएगा उसके लिए, और कुछ शैतानी करते तो पनिशमेंट दे दो उसको, उससे उसको समझ में आएगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये दो अलग अलग तरह की है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फिर आता है एक एजुकेशन का लास्ट तरीका, इंडोक्ट्रिनेशन। अब इंडोक्ट्रिनेशन क्या चीज है? मत शिक्षा मतारोपण। इसमें क्या किया जाता है कि एक रिजिड बिलीफ्स जो है वो इम्पार्ट किए जाते हैं स्टूडेंट के अंदर, लर्नर के अंदर, कठोर मान्यताएं उसके दिमाग में भरी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कठोर मान्यताएं भरने का क्या मतलब है कि उसका बिलीफ सिस्टम काफी रिजिड कर दे, उसको ये बताएं कि भाई यही सही है और इसके अलावा और कुछ सही नहीं हो सकता। ये इंडोक्ट्रिनेशन है। टीचिंग तो आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करेगी, ये तो आपकी बुद्धि का विकास करेगी, वो आपकी बुद्धि को दायरे में बांध देती है कि भाई यही है जो भी है, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। फिर टीचिंग जो है उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की हम बात करते हैं, विचार मंथन की बात करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन को ढूंढने की हम बात करते हैं, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में ब्रेन वॉश होता है ना, इंडोक्ट्रिनेशन में ब्रेन वॉश होता है, मस्तिष्क का प्रक्षालन होता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। टीचिंग अथॉरिटेटिव होती है सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट लेवल पे, मतलब जो छोटे बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं ना, वो एकदम मतलब कि टीचर ने जो बोल दिया वही सही है, सत्तावादी रहता है। जैसे आपको ध्यान हो कि जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, तब मान लो आपकी मैडम ने आपको कोई बात कह दी, अब घर आते हो, घर आके बात कर रहे हो, आपकी मम्मी कहती है कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, ये आपके भैया कहते हैं या पापा कहते हैं, तो आप नहीं मानते, आप बोलते हो नहीं नहीं हमारी मैम ने तो यही कहा है, हम यही सही है ना, ये चीज रहती है। क्योंकि टीचिंग छोटे लेवल पर अथॉरिटेटिव है, जो टीचर ने बोला है वही सही है, ये माना जाता है, बट ये एकदम छोटे लेवल पर ही है। इंडोक्ट्रिनेशन टोटली अथॉरिटेरियन होती है, मतलब ये किसी भी लेवल पर हो। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को बोल दिया कि भाई हमारे समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो वो मान लेते हैं गलत हो रहा है, टोटली अथॉरिटेरियन है, वो वहां पे दिमाग नहीं लगाते कि भाई सही में गलत हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई गलत बात बता दी कि देखो ऐसे ऐसे चीज हो गई है तो इससे हमारी प्रताड़ना होगी और ये चीज होगी, तो वो मान लिया कि होगी, वो ये नहीं सोचे कि भाई ये चीज सही भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, पूर्णतया सत्तावादी रहता है यहाँ पे, कि जो इंस्ट्रक्टर जो है क्या, जो हमारा टीचर है, जो लीडर है, उसने बोल दिया है तो बस अब वो सही है, हम उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, वो टोटली अथॉरिटेरियन चलता है, पूर्णतया सत्तावादी पे चलता है। टीचिंग आपको एक अनबायस्ड वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करती है कि आप निष्पक्ष तरीके से सोच सकें चीजों के बारे में, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन चीजों को बायस्ड तरीके से सोचने पर जोर देता है कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ठीक है, ये तो ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बायस्ड वे में चीजों को बना दिया जाता है। टीचिंग जो है लॉजिकल होती है, ठीक है, तार्किक रूप से चीजों को समझाया जाता है शिक्षण के अंदर, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होगा, मतारोपण में इमोशनल अपील होती है, भावनात्मक तरीके से चीजों को समझाया जा सकता है कि भाई हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, ये एक इमोशनल अपील है। लॉजिकली नहीं बताया जाएगा कि भाई सही में क्या कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, ये नहीं बताया जाएगा, इमोशनल अपील करती जाती है। ठीक है, कि भाई बहुत गलत हो रहा है, ये देखो ये ऐसा हो रहा है, वो इमोशनल अपील है, लॉजिकल चीज नहीं होती। इवन लॉजिकली आप उन चीजों को पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो टोटली अथॉरिटेरियन लेवल पर चलता है, आप पूछ नहीं सकते कि भाई ऐसा ही क्यों। आप बता रहे हो कि भाई हमारे समाज का ये व्यक्ति, उसके साथ ऐसा हो गया, क्या उसने कुछ गलत किया था क्या,
अब वो आप नहीं पूछ सकते और वो वहां नहीं बताया जाएगा। हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ गलती किया हो इसलिए उसको पनिशमेंट मिली हो, लेकिन इमोशनल अपील दी जाती है कि देखो भाई हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस तरह से चीजों को भावनात्मक रूप से दर्शाया जाता है, इमोशनली चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। फिर शिक्षण में लास्ट चीज क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, ओपन टू क्वेश्चन होती है, लचीले रूप से चलती है। टीचिंग प्रश्नों के लिए खुली रहती है, आप वहां पे सवाल कर सकते हो। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे आप प्रश्न ही नहीं कर सकते क्योंकि पूर्णतः सत्तावादी है, कोई लचीलापन नहीं होता इसके अंदर। तो यहाँ पे तो जो बस बता दिया, लीडर ने बोल दिया तो वो कर दिया। लीडर ने बोल दिया पटरियां रोक दो तो रोक दो, बोला उखाड़ दो तो उखाड़ दो। वहां पे नहीं पूछ सकते अरे भाई पटरी उखाड़ने से क्या फायदा, है ना। तो वो चीजें आप नहीं पूछ सकते उसके अंदर इंडोक्ट्रिनेशन में। तो ये थे टीचिंग के सभी टीचिंग के कॉन्सेप्ट, टीचिंग से रिलेटेड रिलेवेंट एजुकेशन के अलग अलग मेथड, ये सभी हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अच्छी चीज है, देखो मिल बांट के कंज्यूम करनी चाहिए, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।